हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशिया ब्रेनरी। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स इन कुकुरबिटा। कुकुरबिटा जीनस जो है कुकुरबिटेसी फैमिली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस है, जिसमें कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि पंपकिन, समर स्क्वैश है, छप्पन कद्दू जिसको हम कहते हैं, एंड देन विंटर स्क्वैश। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो कुकुरबिटा जीनस है, इसमें जो डिफरेंट स्पीसीज कौन कौन सी हैं और उनके डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स क्या है। डेफिनेटली ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ICAR-JRF, SRF और नेट एग्जाम इन वेजिटेबल साइंस के लिए। इक्वली इंपॉर्टेंट है जो दूसरे स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, आपके ADO, HDO या PhD के एग्जाम्स हैं, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली की जब हम बात करते हैं, राइट, कुकुरबिटेसी फैमिली एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है, हम कह सकते हैं, जो वेजिटल क्रॉप्स में। एंड इसमें डिफरेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि आपका सैलेड क्रॉप्स में अगर बात करें क्यूकम्बर है, डिजर्ट फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो मेलन है, मस्क मेलन है, राइट। एंड देन कुकुरबिटा की अगर हम बात करें तो स्क्वैशेस एंड पंपकिन आते हैं, राइट। जब हम कुकुरबिटा जीनस की बात करते हैं तो कुकुरबिटा जीनस जो है, इसकी जो जितने भी क्रॉप्स हैं कुकुरबिटा जीनस में, वो मेनली दे बिलोंग्स टू अमेरिकास, मीन्स कि इनका जो नेटिव प्लेस जो है दैट इज मेनली अमेरिकन रीजन है, राइट। और ये जो कुकुरबिटा जीनस है, राइट, इसमें जैसे कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स अगर हम बात करें तो एक तो आपका कुकुरबिटा पेपो है, जिसको कि हम समर स्क्वैश या छप्पन कद्दू भी कहते हैं, एंड देन कुकुरबिटा मैक्सिमा, जिसको कि हम विंटर स्क्वैश भी कहते हैं। और ये जो कुकुरबिटा पेपो है आपका, एंड देन कुकुरबिटा मैक्सिमा, राइट, तो ये दोनों जो है ट्रेडिशनली सिंस एंशिएंट टाइम्स, इनका जो है आपका मेडिसिनल यूजेस हैं, आपके मेडिसिनल यूजेस हैं। दे आर गुड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनाइनल डिसीजेस को क्योर करने के लिए, देन इंटेस्टिनल जो डिसऑर्डर है उसको क्योर करने के लिए इनकी वैल्यू है, राइट। और कुकुरबिटा स्पीसीज नेचुरली दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ जो डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हैं, टोकोफिरोल्स, फिनोल्स, टर्पिनॉइड्स, सैपोनिन्स, स्टेरॉल्स, फैटी एसिड, पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा। तो नेचुरली आपकी जो कुकुरबिटा स्पीसीज हैं, कुकुरबिटा वेजिटेबल्स हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो नेचुरली बात है कि उनमें हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो कुकुरबिटा जीनस जो है उसके अंदर मेनली हम कह सकते हैं कि 5 डोमेस्टिकेटेड या कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, जैसे कि कुकुरबिटा आर्गिरोस्पर्मा, देन कुकुरबिटा फिसिफोलिया, कुकुरबिटा मोस्केटा एंड कुकुरबिटा मैक्सिमा, एंड फाइनली कुकुरबिटा पेपो। तो ये जो मेन स्पीसीज हैं कुकुरबिटा जीनस में, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें कुकुरबिटा पेपो, जो कि आपका समर स्क्वैश है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दैट इज योर कुकुरबिटा पेपो समर स्क्वैश, जिसको हम छप्पन कद्दू भी कहते हैं। तो कुकुरबिटा के फ्रूट्स की जो हम कह रहे थे कि डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स, तो हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स की मतलब डिफरेंट डिफरेंट के कल्टीवार्स या टाइप्स हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रूट शेप अगर हम देखें तो ओवल भी हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, ग्लोबुलर स्कैलप्ड शेप के भी हो सकते हैं, या फ्यूजिफॉर्म भी हो सकते हैं, और इवन टेपरिंग टू कर्ड भी हो सकते हैं, राइट। और स्ट्रेट नेक भी हो सकते हैं ऑन द बन और बोथ हैंड्स पे, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट शेप आपको देखने को मिलते हैं कुकुरबिटा पेपो में भी, तो काफी वेरिएबिलिटी है। देन अगर हम बात करें क्लाइमेट ऑफ द कुकुरबिटा स्पीसीज, ये जो मेन हमने कुकुरबिटा स्पीसीज के बारे में बात की, तो इनके लिए अगर हम जनरली बात करें तो किस टाइप की कंडीशंस में ये जो स्पीसीज हैं दे आर वेरी गुड। जिसकी अगर हम बात करें कुकुरबिटा आर्गिरोस्पर्मा की, तो ये जो जनरली कल्टीवेट किया जाता है विथ लिटिल एरिड क्लाइमेट में, विथ प्रॉपर वाटरिंग और इन द रीजन्स विद ए डिस्टिंक्ट रेनी सीजन। तो जहाँ पे भी थोड़ा सा एरिड टाइप का क्लाइमेट हो, राइट, और तो वहां पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, राइट। और इन द रीजन जहाँ पे रेंज होती है डिस्टिंक्ट होती है, थोड़ी रेड होती है, राइट। अगर हम बात करें कुकुरबिटा फेसिफोलिया की, तो फेसिफोलिया जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जैसे कि ना तो इसके लिए ज्यादा फ्रोस्ट वाला एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि फ्रोस्ट के लिए ही सेंसिटिव होता है, तो फ्रोस्ट इसके लिए अच्छा नहीं है। बट इसके लिए अगर बात करें तो जो हैवी रेनफॉल वाला जो सिस्टम है वो इसके लिए अच्छा रहता है। हैवी रेनफॉल जो रीजन्स हैं वो इसके लिए अच्छे रहते हैं कुकुरबिटा फेसिफोलिया के लिए। जब अगर हम बात करें कुकुरबिटा मैक्सिमा की, जो कि आपका है विंटर स्क्वैश, राइट। तो कुकुरबिटा मैक्सिमा जो है मेनली हमारा टेम्परेट टाइप के क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, एंड बहुत ही रेयर लिए ग्रो किया जाता है आपके वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में, बट मेनली टेम्परेट टाइप के क्लाइमेट में ही ग्रो करते हैं हम। जो मैक्सिमा है विंटर स्क्वैश, तो नाम से ही पता लग रहा है विंटर स्क्वैश है, राइट। देन कुकुरबिटा मोस्केटा, जो कि आपका पंपकिन है।
तो पंपकिन जो है मेनली हमें देखने को मिला लो एल्टीट्यूड वाले एरियाज में, मोस्टली हम कह सकते हैं वार्म हॉट क्लाइमेट में ये बहुत ही सुटेबल रहता है पंपकिन जो है, और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज के लिए, राइट। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए वेरी मच सुटेबल है ये जो क्रॉप है पंपकिन, राइट, जिसको हम कद्दू भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं, राइट। देन कुकुरबिटा पेप्पो, कुकुरबिटा पेप्पो क्या है आपका समर स्क्वैश, छप्पन कद्दू, राइट। तो इसको हम डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन्स में हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हम लो एल्टीट्यूड से लेके थोड़ा वार्म ह्यूमिड प्लेसेस में और थोड़ा माइल्ड टेम्परेट कंडीशन में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, समर स्क्वैश जो है, राइट। तब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स की। तो जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है कुकुरबिटा की, जितनी भी हमने 5 स्पीसीज डिस्कस की, तो इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। तो इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, मेनली हम बात करेंगे पिडंकल की। तो कुकुरबिटा पेप्पो जो कि आपका समर स्क्वैश है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका जो पिडंकल होता है वो हार्ड होता है, ग्रूव्ड होगा एंड नॉट एक्सपेंडेड एट द फ्रूट अटैचमेंट। ये जो हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स है और इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेचुरली इनका जो नेट का एग्जामिनेशन है उसमें पूछे गए हैं प्रीवियसली ये जो हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स से क्वेश्चन। तो कुकुरबिटा पेप्पो में पिडंकल हार्ड रहता है, ग्रूव्ड होगा एंड नॉट एक्सपेंडेड एट द फ्रूट अटैचमेंट। अगर हम बात करें कुकुरबिटा आर्गिरोस्पर्मा की, तो कुकुरबिटा आर्गिरोस्पर्मा में पिडंकल लार्ज होगा, यहाँ पे भी हार्ड होगा और कॉर्की होगा, लार्ज हार्ड एंड कॉर्की होगा। और अगर हम बात करें मोस्कैटा की जो कि आपका पंपकिन है, तो यहाँ पे भी पिडंकल हार्ड होता है पर स्मूथली ग्रूव्ड होता है। यहाँ पे नॉट एक्सपेंडेड एट फ्रूट अटैचमेंट था पेप्पो में, बट मोस्कैटा में पिडंकल जो होता है फ्लेयर्ड एट द फ्रूट अटैचमेंट, राइट। देन कुकुरबिटा मैक्सिमा विंटर स्क्वैश में क्या होता है, पिडंकल जो होता है सॉफ्ट होता है एंड एनलार्ज्ड बाय सॉफ्ट कॉर्क, और सॉफ्ट कॉर्क होता है इसमें। तो पिडंकल भी सॉफ्ट होता है, कॉर्क भी सॉफ्ट होता है। कुकुरबिटा फिसिफोलिया की अगर हम बात करें, तो कुकुरबिटा फिसिफोलिया में पिडंकल हार्ड होता है, छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है एंड स्लाइटली एक्सपेंडेड एट द फ्रूट अटैचमेंट, राइट। तो ये तो होगी डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं जो कुकुरबिटा स्पीसीज की, राइट। देन हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स ऑफ स्क्वैश एंड पंपकिन। तो कुकुरबिटा की जो डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स हैं स्क्वैशेस और पंपकिन की, तो इसमें से भी आपको नेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि अगर हम बात करें समर स्क्वैश की हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स क्या है, स्ट्रेट नेक, क्रूक नेक, जुकीनी, स्कैलप। जैसे पूछता है कि स्ट्रेट नेक या क्रूक नेक कौन किसकी हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स है, या इनमें से कौन सी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉर्टिकल्चर फॉर्म ऑफ समर स्क्वैश, राइट। देन अगर हम विंटर स्क्वैश की बात करें, तो विंटर स्क्वैश में है आपका हर्बर्ट्स बटरनट, गोल्ड नगट, एक्रोन एंड बटर कप, राइट। ये आपको फैक्ट्स हैं एक्चुअली, ये आपको क्राइम थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, राइट, बट इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देन पंपकिन की अगर हम बात करें, तो पंपकिन में जो स्पीसीज है इसकी कुकुरबिटा मैक्सिमा विंटर स्क्वैश में, तो इसकी जो फॉर्म है पंपकिन भी कहते हैं, पंपकिन भी है इसमें एक हॉर्टिकल्चर फॉर्म एंड जाइंट पंपकिन भी है, राइट। देन कुकुरबिटा आर्गिरोस्पर्मा, तो इसमें पंपकिन, उषा पंपकिन एंड विंटर स्क्वैश। अगर हम बात करें कुकुरबिटा मोस्कैटा जो कि आपका पंपकिन एक्चुअली में, मोस्कैटा की मुस्की पंपकिन, स्क्वैश और गोर्ड एंड बटरनट स्क्वैश। तो ये जो बटरनट स्क्वैश है ये जो पूछा भी गया था एक बार नेट के एग्जाम में कि बटरनट स्क्वैश जो है किसकी हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स है, किस स्पीसीज की, तो नेचुरली कुकुरबिटा मोस्कैटा की हॉर्टिकल्चरल फॉर्म्स है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली स्टे ट्यून विद सिंसियर, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।